हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं 555 माया हाई सेशन पे। ये देखो, अब हम घुस चुके हैं एकदम। एक सेकंड, पहले म्यूट कर लिया जाए। हाँ, तो अब हम घुस चुके हैं एकदम 555 555 चिराग भाई के रैबिट होल में। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैंने बुढ़ी और बुढ़ी टू, बुढ़ी है या तो बुढ़ी होगा, बुढ़ी बुढ़ी, ठीक है। मैंने बुढ़ी सुना अभी और फिर बुढ़ी टू सुना। एंड भाई दोनों गानों में मैं ऐसे बैठा था, समझ रहे हो? पूरे पूरे गाने में मेरे शक्ल पे ऐसे एक स्माइल थी। दैट मेड मी अ फैन। क्योंकि देखो भाई, चाहे मैं जितना हार्ड एक्ट कर लूँ, जो कि मैं मोस्टली टाइम नहीं करता, चाहे मैं जितना जो बन लूँ, पर एट द एंड आई एम अ सॉफ्ट बॉय। मेरे को ऐसे ही गाने अच्छे लगते हैं। मेरे को एकदम बहुत ही हार्ड हिप हॉप ट्रैक अच्छा है, वाइब कर लिया, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया। पर जो मैं हर रोज सुबह सुबह उठते ही बजाता हूँ ना, वो ऐसे ही गाने होते हैं। 555 के बुढ़ी हो गया या फिर बुढ़ी टू हो गया, वैसे गाने मैं बजाता हूँ भाई हर रोज सुबह उठते ही। तो दैट्स व्हाई आई एम अ फैन ऑफ 555। देखो, मैं ऐसा हर एक रैपर के बारे में बोलता हूँ, पर 555 भाई अलग ही लेवल के। मेरे को अपना मतलब, मैं इतना लाइक कर रहा हूँ इसको बुडी वन और बुडी टू से पहले, क्योंकि उससे पहले मैंने शायद दो ही गाने सुने थे। एक तो डीजे बिशु के साथ था और एक स्पीड था। तो उसके बाद अभी मैंने ये दो गाने सुने भाई। आई एम अ फैन। बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं 555 555 माया हाई सेशन। लेट्स गो। चिराग खड़का। एक सेकंड, आवाज म्यूट है। एक सेकंड, म्यूट हटा दिया। बुझ्छु तिम्रो कुरा गाह्रो हुन्छ सबलाई साथ दिन, सोच्छु तिम्रै बारेमा हर बेला साँझ रात दिन, धोका दिन्न भाग्दिन, हात समाउन छाड्दिन, जहिले तिम्रै छेउमा पत्र कहिले पार्दिन, प्रेम पत्र लेख्न जानिन, माया गर्न नै आएन, आई लभ यु बेबी मुआ त्यस्तो आवश्यक भन्ठानिन, धेरै छन् पछि लाग्ने अरूलाई कहिले छानिन, दिन्छु साथ जिन्दगी भर कसम यसै खाँदिन, आफू त कतै जाँदिन, घुमाउन नि लादिन, फुलको थुङ्गा किनी माया बस्ला भनी मान्दिन, रगतले चिठी लेख्न होला हात काट्दिन, झुट बोल्ने बानी छैन कहिले पनि ढाँट्दिन, बेबी डार्लिङ दुई चार चोटि भनी नाटक पार्दिन, मान्छे छुइन देखावटी कहिले माया मार्दिन, जित मात्रै हुन्छ तिमी भए पुग्छ हार्दिन, गीत गाउँदै सधैँ मायाको डोरीमा बाँधिन, आइदेऊ तिमी आइदेऊ तिमी अरू जस्तो होइन सधैँ जसो हामी मिल्ने, जति अप्ठ्यारो भए नि हात समाइहिँड्ने, मेरो इच्छा चाहना माया खुसी तिमीलाई दिने, आइदेऊ तिमी अरू जस्तो होइन सधैँ जसो हामी मिल्ने, जति अप्ठ्यारो भए नि हात समाइहिँड्ने, मेरो इच्छा चाहना माया खुसी तिमीलाई दिने, मायामा परि बौलाउनेको छैन कमी, भेट नभए भाई फॉर रियल, अगर ये गाना हाई होके लिखा गया है ना, सही में हाई सेशन है ये, तो भाई सही में नशे बढ़िया काम करेंगे। क्योंकि देखो, अगर तुम आर्टिस्ट के इंटरव्यू देखोगे, वो दो साइड लाइक करते हैं कि भाई नशे करके तो गाने बनाए ही नहीं जाते, और मेरे को तो नशे करने के बाद ही गाने बनते हैं। ये दो डिफरेंट सेक्शन है आर्टिस्ट के। और अगर ये गाना हाई होके बनाया गया ना, भाई इससे मज़ेदार क्या हो सकता है? एक बंदा हाई है, मज़े कर रहा है, नेपाल की वादियों में बैठा है, नेपाल के पहाड़ों में या फिर जंगलों में बैठा है, वहाँ पे मस्त पीछे क्या याइन बोलते हैं ना इसे, कुंफू के साइन को, पीछे कुंफू का साइन बना हुआ है, मस्त अपना ट्रिप कर रहा होगा। एक बंदा साथ में जो दोस्त है वो गिटार बजा रहा है। इससे ब्यूटीफुल क्या होगा? इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी? समझ रहे हो? क्या बोलोगे तुम इससे बढ़िया लाइफ को? कि कोई बंदा यूएस में बैठा है? नहीं, एक बंदा पहाड़ों पे बैठा है, हाई हो रखा है, मस्त अपनी जिंदगी काट रहा है, गाने बना रहा है, यूकेलेले बजा रहा है। समझ रहे हो? लेट्स गो भाई। पनि जहिले फोनमै झुन्डिरहने, कहिले बु कहिले बे कहिले काहीँ हन्नी, कहिले ऊ कहिले के सकिँदैन गनी, कहिले धोका कहिले पीडा कहिले खुसी हनी, गल्ती दुबैको एकअर्कालाई दोष दिइरहने, नचाहिने कुराकानी सधैँ उत्तर खोजिरहने, अन्धकार कोठा रातभरि बसी सोचिरहने, ए म चाहिँ त्यस्तो परिन मिठा शब्द भनिन, होला तिम्रो लागि त्यस्तो मरिहत्ते गरिन, माया गर्न खोज्दा मलाई भयो होला कठिन, तर तिम्रै पछि म त अन्तै कतै हटिन,
आफूलाई बुझ्न छाडिसके तिमीलाई बुझ्छु म भन तिम्रो मनमा के छ सबै कुरा सुन्छु म कहिले हाँस्छु रुन्छु म सपना ठुलो बुन्छु म आँखा छिम्म गर ठ्याक्कै तिम्रै छेउमा हुन्छु म आइदेऊ तिमी अरू जस्तो होइन सधैँ जसो हामी मिल्ने जति अप्ठ्यारो भए नि हात समाइहिँड्ने मेरो इच्छा चाहना माया खुसी तिमीलाई दिने भाई दिस इज द लाइफ हर एक कॉर्पोरेट मजदूर जीना चाहता है, पर एट द एंड वो क्या जी पाता है भाई? हम एक बुलेट को रेंट करेंगे और हम एक स्पीति वैली का ट्रिप मार के आएंगे। वो लाइफ जीना ये वाली चाहता है, एकदम हिप्पी वाली लाइफ जीना चाहता है। हाई होके पहाड़ों पे मस्त एक यूकेलेले गिटार लेके मस्त बजाते हुए, रास्ता मान सुनते हुए, बॉब मार्ले सुनते हुए मस्त अपना जीवन काटना चाहता है। पर एट द एंड बस स्पीति वैली घूम के आएंगे जहाँ पे 5,000 10,000 टूरिस्ट रोज आ रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि ऐसे कई गांव होंगे स्पीति वैली जैसे, जहाँ पे बढ़िया बर्फ़ पड़ती होगी, बढ़िया वहाँ पे भी नदियाँ होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अच्छा बता पाऊँगा। इंडिया में कितने बढ़िया बढ़िया गाँव होंगे जहाँ पे जाके वो मस्त जी सकता है, समझ रहे हो? और ऐसा होता है ना, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है। आई नो कई लोगों के पास इतना पैसा होता है ना कि वो आराम से रिटायर हो सकते हैं, ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़िंदगी यार, ज़िंदगी सेट ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। पर एट द एंड वही 9 to 5 में फंसे हुए हैं, कॉर्पोरेट स्लेव बन के। आई लव भाई, आई लव हिप्पी कल्चर। पर मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कल हिप्पी बन गया, मैं चला गया पहाड़ों पे, तो आई विल गेट बोर्ड ऑफ दिस लाइफ ऑल्सो, समझ रहे हो? इसीलिए आई थिंक जो जाए वो बढ़िया है। लेट्स गो। आइदेऊ तिमी अरू जस्तो होइन सधैँ जसो हामी मिल्ने जति अप्ठ्यारो भए नि हात समाइहिँड्ने मेरो इच्छा चाहना माया खुसी तिमीलाई दिने ए पाँच पचपन ना। वही मैं कह रहा था कि 555 उतना बढ़िया साउंड नहीं कर रहा था मेरे को, पर एक गाने मैंने सुने 555। भाई अब मैं हर गाने में बोल रहा हूँ भाई, 555 ने जो गाना बनाया ना, माया हाई सेशन। भाई आई वांट टू लिव दिस लाइफ। पर मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा दिन इसे भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इट्स बीन 3 years बट स्टिल दिस सॉन्ग इज़ माई फेवरेट। You made a masterpiece, Chirag Dai. This song will remain a classic for the next 10 years. Why why you still underrated? Your lyrics are so realistic, bro. Cheers for your creativity. Stay high. Stay high. Stay high. Keep your work continue. Cheers. Bye. पर देखो, अब बैक टू नॉर्मल लाइफ आते हैं ये भाई। मुस्कान वगैरह सब वही मुस्कान तो रहेगी अब चेहरे पे, ठीक है। मैं एक बात नोटिस की, इसका आंसर देना किसी को अगर पता होगा, इंडिया में अगर किसी आर्टिस्ट के ऐसे 900 के या फिर 800 के सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो नंबर बाकी प्लेटफॉर्म पे भी शो होते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे 900 के सब्सक्राइबर्स हैं। स्पॉटिफाई पे भी अराउंड 700 के 800 के लिसनर्स है। पर मैंने देखा है नेपाल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिसनर्स उतने ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो? लिसनर्स उन्हीं के ज़्यादा है जो थोड़े वाइबी और थोड़े क्लब टाइप के गाने बना रहे हैं। पर ऐसे वीटेन का मैंने देखा था शायद 200 के आसपास, 200 के से हल्का सा कम ही लिसनर्स थे। और ऐसे ही मैंने कई आर्टिस्ट के देखे थे, पर जो आर्टिस्ट थोड़े क्लब टाइप के, थोड़े ग्रूवी बीट टाइप के गाने बनाते उन्हीं के सिर्फ थोड़े ज़्यादा स्ट्रीम्स है, और उनके भी उतने ज़्यादा नहीं है। उनके भी 300 के अंडर ही हैं। ऐसा क्यों है? अगर किसी को पता हो तो बताना। ये बस मेरा जनरल क्वेश्चन था। और बैक टू द सॉन्ग भाई, 3 गाने लगातार मैंने सुने, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सर्च किया। मैं क्या बोलते हैं ऐसे बस सर्च किया टॉप 10 सॉन्ग्स, और क्या बोलते हैं उसके बाद जो गूगल जेमिनाई ने मेरे को आंसर दिया ना, उसी के हिसाब से बस मैं गाने सुन रहा हूँ। और मेरे को तीनों गाने, बुड़ी, बुडी टू,
देखो बूढ़ी हो या बुढ़ी हो, डोंट मैटर, गाना बढ़िया था दोनों। माया बाय 555, 555 भाई, तीनों ही गाने लाइन से बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो, बाय।